In this video, we will discuss about superannuation, the next topic under human resource management. So, a retirement fund given to the employee at the time of retirement is called superannuation. Retirement fund retirement के टाइम पे एम्प्लॉयज को दिया जाता है, उसी को हम superannuation बोलते हैं. And the definition is superannuation is a type of retirement plan set up by a company for the benefit of its employees. तो employees के benefits के लिए जो कंपनी ने retirement plan किया होता है, that is superannuation. सुपर एनुएशन में जो भी फंड यूज़ होता है वो फंड या तो जो कंपनी को बेनिफिट हुआ है उससे आता है, और या फिर जो एम्प्लॉयज़ ने अपने ही सैलरी से या अपने जो उसके वेजेस हैं उससे कंट्रीब्यूट किया है. सो वो लास्ट में जब पर्सन रिटायर होता है, एम्प्लॉय रिटायर होता है, उसको वो वाला फंड मिल जाता है. इसी को हम पेंशन प्लान भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेंशन प्लान. नाउ विल सी कैटेगरीज ऑफ superannuation benefits. There are mainly three categories. So, preserved benefits, restricted non-preserved benefits, and unrestricted non-preserved benefits. These are the three categories of superannuation, starting with preserved benefits. So preserved benefit is nothing but when the retirement period is reached और पर्सन ने अपना जो पूरा वर्किंग पीरियड है वो कंप्लीट कर लिया है और तब तक के लिए जो मनी है वो प्रिजर्व्ड है, सुपरएनुएशन में इंक्लूडेड है. उसके रिटायरमेंट के बाद जब उसे वो मनी प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज प्रिजर्व्ड बेनिफिट्स. प्रिजर्व करके रखा जाता है और रिटायरमेंट एज आने पे उसको दे दिया जाता है, दैट इज प्रिजर्व्ड बेनिफिट्स. नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड नॉन प्रिजर्व्ड बेनिफिट्स. रेस्ट्रिक्टेड नॉन प्रिजर्व्ड बेनिफिट में आप ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई इंडिविजुअल ऐसी कंडीशन में आ चुका है कि उसको टर्मिनेट करना, अपना जो जॉब है उसको डिसकंटिन्यू करना है, एज नहीं कंप्लीट हुआ है, रिटायरमेंट का एज नहीं आया है, उसने अपना जो वर्किंग पीरियड है वहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेज है कि वो वहाँ पे अपना कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में आप जो ये सुपरएनुएशन बेनिफिट्स है वो रिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रिजर्व बेनिफिट्स के अंदर काउंट करेंगे. नेक्स्ट इज अनरिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रिजर्व बेनिफिट. सो इस केस में कोई भी रिटायरमेंट वाला जो आपका क्राइटेरिया है वो होने की ज़रूरत नहीं है, वो कंडीशन फुलफिल करने की नीड नहीं होती है. यहाँ पे अगर इंडिविजुअल को कंटिन्यू भी कर रहा है, डिसकंटिन्यू भी नहीं कर रहा है, और रिटायरमेंट का जो पीरियड है उसका वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इंडिविजुअल को या जो भी वर्कर है उसको ये लगता है कि ही वांट टू रिलीज हिज मनी, उसको मनी रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे सुपरएनुएशन का जितना भी बनता है उसका उस टाइम तक, तो वो उसको अगर यूज़ करता है, दैट कम्स अंडर द अनरिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रिजर्व्ड बेनिफिट्स. तो रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो फुलफिलमेंट क्राइटेरिया है, जिस यानी कि रिटायरमेंट पीरियड पूरा अपना वर्क पीरियड कंप्लीट करना उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी नहीं है यहाँ पे. और नॉन प्रिजर्व्ड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस पीरियड में जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, पूरा वर्किंग पीरियड कंप्लीट हो रहा है, उस टाइम पे वो मनी प्रिजर्व्ड है. यहाँ पे क्या है, वर्किंग पीरियड में वो मनी प्रिजर्व नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में ही वो मनी ले लिया जा रहा है, तो इसलिए हम उसको नॉन प्रिजर्व बोल रहे हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रिजर्व्ड बेनिफिट्स. सो दीज आर थ्री क्राइटेरियाज ऑफ सुपरएनुएशन बेनिफिट्स. तो सुपरएनुएशन का बेनिफिट इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग भी इंडिविजुअल ले सकते हैं. नाउ विल सी व्हाट आर द बेनिफिट्स कम्स अंडर सुपरएनुएशन. So benefits of superannuation include first is fund given by company at the time of retirement. Next is fund given by agencies linked to company like LIC, Life Insurance Corporation. Many companies has their link to the agencies like Life Insurance Corporation, which provides funds after the retirement. That is called superannuation. So many companies, as we have seen, either provide the fund or include the fund for the superannuation. So from the basic wages में से कंपनी क्या करती है, 50% जो है वेजेस का उसको सुपरएनुएशन कॉन्ट्रीब्यूशन में ऐड कर देती है, जिसमें फिर इंटरेस्ट लगता है और वो पर्सन का प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड होता है, जिसको हम PF भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज on retirement that employee can take the 25% of the balance, and this balance will be tax free. Next is
बैलेंस 75%, 25% तो रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाता है, जो 75% है वो एज ए एनुटी फंड मिलता है, या फिर आप बोलते जो एजेंसी है, जैसे कि LIC के बारे में बात की थी, या कोई भी ऐसी एजेंसी है, वो एजेंसी पे करती है वो मेंबर्स को मंथली, क्वार्टरली या पीरियडिकली वो फंड उनको प्रोवाइड होता है, जो कि 75% ये टैक्सेबल होता है। इधर जो 25% था ये नॉन टैक्सेबल था, और ये क्या है आपका टैक्सेबल पेमेंट होगा। इन केस अगर कोई भी एम्प्लॉयर रिजाइन दे रहा है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उस अपनी स्कीम को, स्कीम सारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है, तो वो क्या कर सकता है, इस स्कीम को जो LIC या किसी एजेंसी के थ्रू की है उसने, वो उसको ट्रांसफर कर सकता है अपने उस अमाउंट को, जितना भी उसका अमाउंट एक ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ पे वो उसी सुपर एनुएशन स्कीम में ऐड हो जाएगा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की। इन केस अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में सुपर एनुएशन स्कीम नहीं है, तो वो अमाउंट ऑफ मनी वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। So this is about superannuation. This is a short topic, I think, and easy to understand. So here we have completed this topic. Thank you.